नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जर्मन चांसलर के साथ पतंगबाजी करते पीएम मोदी से आखिरकार क्या गलती हो गई, जिसके बाद पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया है और पीएम मोदी से माफी की मांग की जा रही है और अपमान का मुद्दा सियासत में आ गया है। जिस पिच पर अक्सर पीएम मोदी बैटिंग करते हैं, बीजेपी बैटिंग करती है, उस पिच पर विपक्षी नेता फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पीएम मोदी भी पतंगबाजी करते हैं जर्मन चांसलर के साथ। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो खुद बीजेपी ने शेयर किया है, ताकि कोई ये ना कहे कि वीडियो एडिट किया गया है। तो बीजेपी ने खुद शेयर किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट से दोस्ती, संस्कृति और विश्वास की ऊंची उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पवन पुत्र हनुमान की आकृति वाली पतंग उड़ाई। तो खुद बीजेपी ने जानकारी दी है कि पवन पुत्र हनुमान की आकृति वाली पतंग उड़ाई। अब इसे लेकर ही सवाल उठ गया है कि क्या पवन पुत्र हनुमान, भगवान हनुमान की आकृति वाली पतंग किसी को उड़ानी चाहिए? क्योंकि पतंग तो कट भी सकती है। अब पतंग कटी तो हनुमान जी जमीन पर गिरेंगे और जमीन पर गिरना भगवान की आकृति का अपमान है, आस्था का अपमान है। यह मुद्दा विपक्षी नेताओं ने उठा दिया है और सवाल उठाया जा रहा है कि अगर पीएम मोदी की बजाय राहुल गांधी ने ऐसा किया होता, किसी विपक्षी नेता ने अगर भगवान हनुमान की पतंग बनाकर ऐसे उड़ाई होती, तो बीजेपी वाले क्या आरोप लगाते? हो सकता है इस छोटे से मुद्दे पर भी टीवी चैनलों पर महफिल सज जाती, डिबेट हो जाती। अब विपक्षी नेता इस पूरे मसले को लेकर पीएम मोदी पर आग बबूला है और क्या कहते हैं? सुप्रिया श्नेत कहती हैं, इनकी घड़ी घड़ी की नौटंकी तो झेल ही रहे हैं, लेकिन अपने देवी देवताओं का अपमान कैसे सहें? पवन सुत हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की हिम्मत कैसे हो गई इनकी? सनातन की बात करने वाले सारे फर्जी कहां गायब है? मुंह में दही जम गई क्या? तो हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने को लेकर सुप्रिया श्नेत सवाल करती है कि बात बात में अपमान ढूंढने वाले उनके मुंह में फिलहाल क्या दही जम गई है क्या? प्रियंका कक्कड़ कहती है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, इस फर्जी हिंदू पार्टी की आस्था भी फर्जी है। कोई सच्चा सनातनी हिंदू अपने भगवान को पहनाया हुआ कपड़े भी जमीन पर ना रखे। पर यहां प्रधानमंत्री खुद हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाने की कोशिश में है, हनुमान जी पर काबू पाने की कोशिश में है। हमारे भगवानों का अपमान इस पापी भाजपा ने बार बार किया है। हिंदू विरोधी भाजपा लिखते हुए प्रियंका कक्कड़ ये वीडियो शेयर करती है, जहां पीएम मोदी भगवान हनुमान की आकृति वाली पतंग उड़ा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय कहते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज को पतंग बनाकर उड़ाना करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है। सनातन धर्म मनोरंजन या तमाशे का साधन नहीं है। धर्म की नगरी काशी के सांसद द्वारा ही आस्था का ऐसा उपहास दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी सनातनियों से तत्काल माफी मांगे। त्राहिमाम त्राहिमाम, हनुमान जी महाराज क्षमा करें। तो अजय राय कहते हैं कि पीएम मोदी को सनातनियों से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की? यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु कहते हैं, खुद को प्रधान सेवक कहने वाले आज इतने बड़े हो गए कि भगवान को ही पतंग बना दिया। धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए करने वालों का असली चेहरा यही है। जनता देख रही है कि कैसे सत्ता के नशे में आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर राजनीति करने वालों ने आज सारी मर्यादाएं लांघ दी है। भगवान हनुमान जी हमारे हृदय में बसते हैं। उन्हें हवा में पतंग की तरह उड़ाना आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मोदी जी, राजनीति के लिए कम से कम भगवान को तो बख्श दीजिए। तो तमाम विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की। विपक्षी नेताओं के अलावा आम पब्लिक सोशल मीडिया पर क्या लिखती है, आम पब्लिक की आस्था को कितनी ठेस पहुंची है, वो भी आपको दिखाते हैं। यही हनुमान जी वाली पतंग कोई कांग्रेसी या कोई और उड़ा देता तो अब तक तो आज तक से लेकर सुदर्शन न्यूज तक हर चैनल पर एक एक बाबा बैठ चुके होते और चिल्ला चिल्ला के स्पीकर फाड़ चुके होते। लेकिन मोदी जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं और हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों को तो उड़ा ही सकते हैं। तो लोग कटाक्ष करते हैं कि क्या मोदी जी हनुमान जी से भी बड़े हो गए? आगे पब्लिक कहती है, देखो देखो हमारे हनुमान देवता, हमारे बजरंगबली को मोदी जी कैसे पतंग बना के उड़ा रहे हैं, वो भी जर्मन चांसलर के साथ मिलकर। क्या ये अच्छा लग रहा है? अगर ऐसा राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने किया होता तो क्या होता? तो पब्लिक सवाल करे कि विपक्षी नेता ऐसा करते तो क्या होता? आगे पब्लिक कहती है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई भगवान की किसी तस्वीर को इस तरह से पतंग के रूप में उड़ा रहा हो। भाजपा के लोग तो इस पर भी खुश होंगे, लेकिन जो सच्चा हिंदू होगा उसे ये व्यवहार जरूर तकलीफ देगा।
तो आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता आलोचना कर रहे पीएम मोदी की कि हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया कैसे। हालांकि बीजेपी वाले कह सकते हैं, पीएम मोदी कह सकते हैं कि बेवजह बात का पतंग बनाया जा रहा है, राई को पहाड़ बनाया जा रहा है, फालतू के मुद्दों पर राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। लेकिन बीजेपी तो ऐसी राजनीति में चैंपियन है। अगर यही पतंग राहुल गांधी ने उड़ाई होती, आप यकीन मानिए सोशल मीडिया से लेकर टीवी के पर्दे पर तमाम टीवी एंकरों का खून उबाल मार रहा होता। बीजेपी प्रवक्ता अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और भगवान हनुमान के अपमान का आरोप लगा चुके होते। पिछला जो कर्नाटक चुनाव है उसका उदाहरण है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने क्या किया था, कांग्रेस से बात की थी बजरंग दल पर बैन लगाने की, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता कई मौकों पर परेशान करते हैं। अभी क्रिसमस पर आपने देखा होगा किस तरह उत्पात मचाया, कई लोगों पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। यहां तक कि यूपी में भी ऐसी दबंगई दिखा रहे, थाने में जाकर बजरंग दल के नाम पर धमकियां दे रहे और कह रहे हैं कि थाने में ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कभी कहीं लव जिहाद के नाम पर घुस जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं, गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं। अब इसे पीएम मोदी ने बजरंग बली का अपमान बता दिया। जिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, दादागिरी के मामले सामने आए हैं, उसे आखिरकार बजरंग बली से कैसे जोड़ दिया पीएम मोदी ने। कर्नाटक चुनाव में गदा लेकर प्रचार करते नजर आए थे, भगवान बजरंग बली के अपमान का मुद्दा बना दिया था। लेकिन कर्नाटक की जनता ने धर्म की राजनीति को नकार दिया और बजरंग बली वाला जो पीएम मोदी का पैतरा था वो कर्नाटक में काम नहीं आया था। तो जब बजरंग दल पर बैन लगाने को पीएम मोदी बजरंग बली का अपमान बना सकते हैं, तो फिर विपक्षी नेता भी उसी तरह राजनीति करेंगे। अगर आप भगवान हनुमान को पतंग के रूप में उड़ाते हैं तो उसी अंदाज में बीजेपी से सवाल किए जा रहे विपक्षी नेताओं के द्वारा कि पीएम मोदी ने आखिरकार भक्तों की आस्था का अपमान कैसे किया। बजरंग बली से भी क्या बड़े हो गए पीएम मोदी। कभी कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो भगवान राम कहा जाता है कि कण कण में राम बसता है, जो सनातन धर्म को मानते हैं उनकी आस्था है कि भगवान राम हम सबको लाए हैं। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं, गाने बनाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या इस तरह की राजनीति देश में होनी चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।